बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इस तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस ने सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस के हल्का बादली विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही इस तिरंगा यात्रा को भाईचारा बिगाड़ो यात्रा और खून खराबा कराने वाली यात्रा करार दिया। जिला मुख्यालय पर मीडिया से रूबरू हुए डॉक्टर वत्स ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को पता है कि बीजेपी कार्यकर्ता कितने और कैसे देशभक्त हैं। पूरा देश तिरंगे को सलाम करता है, लेकिन इस तिरंगा यात्रा के बहाने बीजेपी का मकसद क्या है, इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी का केवल एक ही मकसद है और वो है कैसे खून खराबा हो और कैसे आपसी भाईचारा बिगड़े। तिरंगा यात्रा नहीं है, ये भाईचारों तोड़ो और खून खराबा कराओ यात्रा है। हम भी इस देश के तिरंगे को सलाम करते हैं। ये तिरंगा सबका प्यारा है, पर मैं हरियाणा की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी जो चाल चल रही है उसमें आपसी भाईचारा खराब ना करें। ये जितने देशभक्त हैं हम सब जानते हैं। तो वहीं झज्जर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने मिशन पंजाब वाले बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने से ही कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अगर ये कानून वापस हो भी गए तो डेथ वारंट कैंसिल होंगे। वॉलंटियर माफ कीजिएगा, वेंटिलेटर पर तो ये फिर भी रहेंगे। इसका इलाज तो पूरी तरह से एक ही है और वो है लुटेरे गिरोह के हाथों से सत्ता को छीनने का। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिले के रोहद टोल से किसानों के सिंधु बॉर्डर के लिए निकले जत्थे की अगुवाई करने पहुंचे थे। हमारा दोनों तरफ संदेश है। एक तो सरकार को संदेश है कि हम अभी सोए नहीं हैं, सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे, और दूसरा किसानों को भी संदेश है कि ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपको आंदोलन से जुड़े रहना है। वहीं कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारा में सिख समाज की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश का सिखों पर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस महापंचायत में भारी संख्या में सिख समाज के लोग एकजुट हुए। वहीं यमुनानगर के गांव दामला में राष्ट्रपति से सम्मानित और आविष्कारक धनवीर कंबोज ने पहला मक्का फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। इस अवसर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR काम्बोज मुख्य अतिथि थे। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुजॉय रक्षित गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर मक्का से बने उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। महिलाओं, बच्चों और बच्चियों ने अपनी रचनात्मकता से मक्के के अनेकों व्यंजन तैयार किए हुए थे, जिन्हें कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों को परोसा गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कंबोज ने कहा कि मक्का फूड फेस्टिवल एक क्रांतिकारी सोच का परिणाम है, जो आज के दौर में बहुत प्रदेश सरकार किसानों को मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो मक्का फूड फेस्टिवल के आयोजन से मक्का के अलग अलग तरीके से उपयोग करने के विचार को बल मिलेगा और मक्के की मांग भी बढ़ेगी। तो कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग दुर्घटना में घायल महिला और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने दोनों परिवार का हाल जाना और दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने मेडिकल सुविधाओं के लिए भी आश्वासन दिया। इसके बाद खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पिहोवा के वार्ड नंबर 9 में बारिश की वजह से गिरे मकान का जायजा लेने वो पहुंचे और परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। सुखद की खबर है कि 2 महिलाएं, एक युवा लड़का और एक बच्चा उस हादसे में बहुत ही चोटिल हुए हैं और महिलाओं को और एक युवा साथी को टांग जो है उनकी काफ़ी काटनी पड़ी और एक बच्चे की टांग टूटी। तो इसमें मैंने दोनों परिवारों को अपनी तरफ से सहायता की है और मैं आशा करता हूं कि उनका परिवार आगे सही चले। मैं कामना करता हूं क्योंकि ऐसे समय में
परिवार वाले और सभी साथ। मैंने 2-2 लाख रुपए दोनों परिवारों को दिए हैं और मैंने उनको उनकी जो मेडिकल सुविधाएं जो मिल रही हैं सरकार द्वारा, उसमें भी अगर कोई सहायता की जरूरत है। वहीं यमुनानगर के खंड रादौर के गांव कंडरौली में महिलाओं ने गांव के बाहर बने शराब के ठेके पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं का कहना है कि वो गांव में शराब के ठेके को नहीं चलने देंगी। इतना ही नहीं, इस दौरान महिलाओं और ठेके के कारिंदों के बीच बहस भी हुई। हमारा ये है कि यहाँ पे आने जाने में मतलब कि प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मतलब कि जो लोग शराब पीते हैं, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जिस पर लेडी मतलब कि अकेली भी जाती है, अपने बच्चे के साथ भी जाती है, तो उस पर बच्चे का भी और बुरा यानी कि लेडीज़ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये ठेका यहाँ से उठ जाए और यहाँ पे ना खुले। वहीं करनाल के उचानी गांव में हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि दोनों मौसेरे भाई थे। दोनों बच्चे मामा के घर छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए थे। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल स्थित मारकंडा नदी में एक युवक का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। हमारे को शाम के आधा पौना घंटा पहले इंटीमेशन मिली थी कि बाबा मारकंडा पुल क्रॉस करके पालपुर के पास ना एक डेड बॉडी मारकंडे में तैर रही है और जो कि किनारे के साथ लगी है। वहीं करनाल के शिव कॉलोनी के रहने वाले 25 साल के गौरव नाम के युवक ने मानसिक परेशानी के चलते पश्चिमी यमुना नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि शिव कॉलोनी के रहने वाला गौरव अपने दोस्तों के साथ नहर पर गया हुआ था और किनारे पर बैठा हुआ था, जिसके बाद अचानक से उसने यमुना नदी में छलांग मार दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी। प्राप्त हुई थी भाई एक लड़के ने नहर में छलांग लगा दिया, तो उस सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ। तो ये 2 लड़के थे, ये 2 लड़के यहाँ बैठे थे, ये किसी वैसे आए थे बैठने। तो इसका जो दोस्त है उसने बताया भी इसकी कोई दवाई वगैरह चल रही थी, थोड़ी दिमाग में प्रॉब्लम थी और घर से भी थोड़ा परेशान था, तो इस वजह से वो नहर में छलांग लगाया। तो मैंने बचाने की कोशिश करी, मैंने आवाज़ भी लगाई। वो कह रहा है उसका दोस्त सचिन दोस्त है उसका, तो वो कह रहा है मैंने बचाने की कोशिश करी, वो यहाँ बुलाए भी बंदे, इतने में वो डूब चुका था। अभी गोताखोर बुलाए हैं, अभी गोताखोर आ जाएंगे तो फिर तलाश कराई जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।